प्रियंका गांधी यांची सभा सुरू आहे, थेट जाऊयात या सभेला। जिससे किसी को चोट नहीं पहुंचानी, किसी का दुख नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना, ये एक ऐसा हथियार है जो आपको मजबूत बनाएगा। आपको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि ये चुनाव क्या है, इसमें आप क्या चुनने जा रहे हैं। आप अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं। फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए। जो मुद्दे उठने चाहिए वो ये होने चाहिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी, अपने आप को आगे कैसे बढ़ेंगी, किसानों के लिए क्या किया जाएगा। ये चुनावी मुद्दे हैं और आपकी जागरूकता ही इन मुद्दों को आगे ला सकती है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि सोच समझ के इस बार आप निर्णय लें। जो आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उनसे पूछिए जो 2 करोड़ रोजगार उन्होंने आपको, जिनका उन्होंने आपको वचन दिया था, वो रोजगार कहां है। उनसे पूछिए कि जो 15 लाख आपके खाते में आने थे, वो 15 लाख कहां गए। जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, उन महिलाओं को किसने पूछा है इन 5 सालों में। सही सवाल करिए इस चुनाव में। आगे आने वाले 2 महीनों में आपके सामने तमाम मुद्दे उछाले जाएंगे। आपकी जागरूकता ही इस देश को बनाएगी। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी देशभक्ति इसी में प्रकट होनी चाहिए। तो यहां पे जहां से हमारी आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी, जहां से गांधी जी ने प्रेम की आवाज उठाई थी, सद्भावना की आवाज उठाई थी, अहिंसा की आवाज उठाई थी, मैं सोचती हूं यहीं से आवाज उठनी चाहिए। जो अपनी फितरत की बात करते हैं आपके सामने, आप उन्हें बताइए कि इस देश की फितरत क्या है। इस देश की फितरत है कि जर्रे जर्रे में सच्चाई ढूंढ के निकालेगी। इस देश की फितरत है कि नफरत की हवाओं को प्रेम और करुणा में बदलेगी। ये आवाज आप यहां से उठाइए। आने वाले दिनों में सही निर्णय लीजिए, सही मुद्दे उठाइए, सही सवाल करिए, क्योंकि ये देश आपका है, आपने बनाया है, मेरे किसान भाइयों ने बनाया है, मेरी बहनों ने बनाया है, जो रोज सुबह शाम मेहनत करती हैं, नौजवानों ने बनाया है। और किसी ने ये देश नहीं बनाया है। ये देश और किसी का नहीं है। इस देश की हिफाजत सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। आप एक एक जना जो यहां बैठा है, इस जिम्मेदारी को समझिए। आगे जैसे परेश जी ने कहा, आजादी की लड़ाई से कोई कम नहीं है। हमारी संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। जहां देखिए वहां नफरत फैलाई जा रही है। और हमारे लिए, आपके लिए इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती कि हम देश की हिफाजत करें, हम देश के लिए काम करें और देश के विकास के लिए आगे बढ़े और इकट्ठे आगे बढ़े। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मेरा यहां स्वागत किया और मुझे यहां बोलने का मौका दिया। जय हिंद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी। राहुल गांधी जी तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। राहुल गांधी जी तुम आगे बढ़ो। तर गांधीनगर या ठिकाणी सुरू असलेली ही जाहीर सभा आपण पाहिली। इथे उपस्थित असलेल्या जाहीर सभेतील सर्वांनाच संबोधित केलेलं होतं खुद्द प्रियंका गांधी यांनी। त्यांनी यावेळेला भाजपवरती शरसंधान साधत
थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरती टीका केलेली आहे, तर दुसरीकडे देशाचं भविष्य वाचवणं हे तुम्हा सर्व मतदारांच्या हातात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं। तर मतदान देताना पूर्णपणे काळजीपूर्वक ते करा असं आवाहन त्यांनी उपस्थित असलेल्या जाहीर सभेत केलेलं आहे। प्रियंका गांधी यांच्या जाहीर सभेला प्रचंड अशी गर्दी आपण यावेळेला दृश्यांमध्ये पाहतोय। तर आतापर्यंत 2 कोटी रोजगार उपलब्ध करून देण्याचं, त्याचबरोबर प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा होणार अशा प्रकारच्या दिलेल्या आश्वासनांची आठवण त्यांनी करून दिली। आणि कशा प्रकारे आजपर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकार खोटी आश्वासनं देत आलेलं आहे, यावरती देखील कडाडून टीका प्रियंका गांधी यांनी केलेली आहे। तर येत्या काळामध्ये विचारपूर्वक मतदान करा असं आवाहन करायला देखील त्या विसरल्या नाहीत। तर गांधीनगर या ठिकाणी सुरू असलेली ही थेट जाहीर सभा आपण यावेळेला पाहत होतो। आदरणीय भाई श्री आरपीएन सिंह जी ने कि आओ ने आज जनसभा ने संबोधित करो। Come on! तर प्रियंका गांधी यांना ऐकण्यासाठी आज मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी उपस्थित असलेले नागरिकही दृश्यांमध्ये दिसत आहेत। या जाहीर सभेला भरपूर असा प्रतिसाद मिळाल्याचंही या दृश्यांमधून कळत आहे।